स्टार्ट कर दिया मैम। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से एप्लीकेशन पर और उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैथ के लेक्चर चल रहे हैं बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो आज हमारा जो एचसीएफ यानी कि लेसे मैसे का आज दूसरा टॉपिक है और बड़े ध्यान से सीखेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पहले ध्यान देंगे तो जो कल हमने आपको कराए थे तो उसमें जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी शुरुआत वाली, वो चीजें धीरे धीरे आपस में जुड़ती चली जाएंगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन आपके हैं, आप देख रहे होंगे दो संख्याओं का में से और लेस है। दो संख्याओं का में से और लेस है 6 और 5040 है और एक संख्या आपकी 210 है। तो आप देख रहे होंगे जब मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि भाई पहली संख्या क्या बेटा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, याद करो, और आपका बराबर में एचसीएफ और इनटू एलसीएम लगाया था, ये फॉर्मूला लगाया था। तो मैंने आपसे कहा था चार चीज में से तीन चीज क्वेश्चन में देगा और एक चीज आपसे पूछ लेगा। तो जो जो दिया आपको रख दीजिए। पहली संख्या दी है 210, दूसरी को हम एक्स मान लेते हैं, एचसीएफ दिया 6 और एलसीएम दिया 5040, ठीक है भाई। अब इसे काटा पीटी बचा सकते हो आप, ठीक है। तो अब इसे काट लेते, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तीन दूनी 6 काट सकते हो, तीन सत्ते काट सकते हो, 7 से काट सकते हो, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। अब देख रहे हो आपका 42 बचा और 2 बचा। तो मेरे भाई 42 दूनी कितना होता है, आप कहोगे सर 84 होता है। तो आप कह दोगे इसकी तो ऑप्शन में संख्या नहीं है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। देख रहे भाई, तीन दूनी 6, जीरो से जीरो काटे और तीन सत्ते 21, ठीक है। फिर हमें 7 से कटा, 7 सत्ते उड़ाए। देखो यहाँ गड़बड़ करी है हमने, ये 4 बार नहीं कटा है, 7 बार कटा है, ये 7 बार कटा है। तो जहां गलती होगी जब ही गलती होगी जब हम खुद गलती करेंगे, ठीक है। तो दोबारा करते हैं, देखो इंटू एक्स इंटू 6 5040। तो तीन दूनी 6, तीन सत्ते 21 और एक जीरो, जीरो से जीरो कटी, 7 से हमने काटा, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14। अब आपके पास आया 72 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो आप कह देंगे दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, ऑप्शन नंबर बी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दो तीन टाइप के क्वेश्चन है, आपको इसमें से तीन चीज देगा और एक चीज आपसे पूछ लेगा, ठीक। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, इसी प्रकार का मैंने क्वेश्चन रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो दो संख्याओं का एलसीएम, मैं कह रहा हूं तो आपने जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा होगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे तो सीक्वेंस से पढ़ोगे ना, सब चीजें समझ में आएंगी। तो देख रहे हो साहब, तो हमारे पास है लेसे कितना है 4284, वैसे कितना बेटा 334, और एक संख्या क्या दी है। तो आप कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आप पहली संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे एक्स, एचसीएफ दिया आपको 34 और बेटा एलसीएम दिया है 42 और 84, ठीक है। अब इसको क्या करना, हमको कैंसिल करना, ठीक है। तो आप देखिएगा अगर मैं 17 से काटू, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, तीन बचेंगे 34, यानी 17 दूनी 34। फिर 2 से काट दोगे 6 बार, फिर 6 से काटोगे, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो आपका ऑप्शन में आना चाहिए 714। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हो, केवल आपको पहचान होनी चाहिए। जब आपको धीरे धीरे क्वेश्चनों की पहचान होगी ना, तो मात्र आपको सेकंड ही लगेगी। बस पहाड़े 20 तक याद रखना, वर्ग याद रखना, क्यूब याद रखना। आपको तो जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको खुद करनी पड़ेगी। देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, पॉइंटों का ज्ञान, फिर मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा आपको चीजें समझा के चलूं। दो संख्याओं को में से और ले से, देखो फिर वही आ गया, एक संख्या आप पे ही आ गई, क्या आ गई। अब देखो जब आप चीजें पढ़ते हो, जब आप चीजें करते हो तो आप पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो, पर चीजें आपके माइंड में घूमनी चाहिए, ठीक। तो अब हमें कुछ नहीं करना, तो हमें पता है कि हमारे पास 11 है, इंटू एलसीएम है। आप सीधा क्या रखो, यहाँ रखो, अब उसे भी खत्म करो।
पहले हम फॉर्मूले से आए, फिर फॉर्मूला खत्म करा, अब वो भी खत्म करा, सीधा कैलकुलेशन पे आ गए। जितना आप अपने दिमाग को यूज करोगे वो अपना आप ऑटोमेटिक शॉर्ट की तरफ जाता है। तो देखना भाई 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ठीक है भाई। तो हम इसे काट सकते हैं, 25 से भी काट सकते हैं, 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 27 बचा, 5 पंजे 25, 20 बचा, 5 चौक 20, 0। फिर 5 से काटो, 5 तिया 15, 0, 5 अट्ठे 40। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मेरे 3-4 सवाल आपके रखे, जिससे एक कम समझ में आए तो दूसरा आ जाए, दूसरे ना आए तो तीसरा आ जाए। तो अब जब तक पहचान गए तो आप सीधा क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे भाई। क्या करोगे बेटा, सीधा कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से टाइप आपकी चेंज हो जाती है। क्या होगी, यहां से टाइप आपकी चेंज होगी। अब कैसे होगी, दो संख्याओं का गुणनफल देगा, दो संख्याओं का गुणनफल कहेगा, उनका में से कहेगा 8 है। तो इन संख्याओं का आपको क्या बताना होगा, एलसीएम बताना होगा। क्या बताना होगा, एलसीएम। अब कैसे, देखो आपको मैंने बताया था पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है। अब गुणनफल क्या होता है, इसको हम गुणनफल भी लिखते हैं। क्या लिखते हो भाई, गुणनफल भी लिखते हो, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब गुणनफल कितना दिया इसने, 1280, एचसीएफ कितना दिया 8, और ये एलसीएम। तो 8 से काट लो, 8 एकम 8, 4 बचे, 8 से 48 और 0। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो 160 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जब आपसे बात करेगा गुणनफल की, किसकी बात करेगा भाई, गुणनफल की, तो आपको ध्यान रखना ये फॉर्मूले होते हैं। तो गुणनफल बराबर एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम होता है, क्लियर। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब जब अगला क्वेश्चन आएगा तो आपको चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो देखना सर, अब हमें पता चल गया ये यहाँ है, और इसका हमें क्या निकाला, सबसे बड़ी संख्या निकाली सर, सबसे बड़ी संख्या। तो वही चीजें चलेंगी। गुणनफल कितना आ गया, 41, 0, ठीक है भाई। इधर क्या है, 37 है, और इंटू ये क्या है, सबसे बड़ी का मतलब होता है एलसीएम ही होता है, ठीक है। क्या होता है, एलसीएम ही होता है। तो आप अगर तो सुनो, अब इसे काट लो, कितनी बार कटेगा, 37 से कम 37, भाग कर लो भाई एक बार। तो 37 से कम 37, 3 और 1 4 बचा, 0, फिर 37 से कम 37, तो ये आपका कट गया 111 बार। तो आपको ये जो बड़ी संख्या कह रहा है, कायदे में ये आपसे एलसीएम की ही बात कर रहा है। तो हम लिख देते हैं बड़ी संख्या, तो आप कह दोगे 111। तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। वहां पे केवल आपको भाषा चेंज करेगा, और भाषा जब पकड़ में आती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से टाइप आपकी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, यहाँ से टाइप चेंज हो जाती है। दो संख्याओं का में से कितना है साहब, 18 है, इनका योग 90 है। तो आपसे कहेगा जोड़े बात करेगा, आपसे बात करेगा युग्म की, आपसे बात करेगा पेयर की, तो 3-4 चीज कहेगा आपसे। अबे कैसे करना है, देखो जब भी हम कोई संख्या लेते हैं तो उसका मैसेज के साथ रहता है। मैंने उस दिन ही बताया था, मैसेज कैसा पार्ट है जो जैसे हमारे साथ हमारी आत्मा है, ऐसे ही हर नंबर के साथ उसका जो फैक्टर है। अगर मैं कहूं ये 2 और 3 नंबर है और इसका मैसेज बताओ, यानी कि एचसीएफ बताओ, तो आप क्या कहोगे, इसमें 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये भी 1 का फैक्टर है, ये भी 1। ऐसे ही जब आपसे दो संख्या की बात करेगा तो आपको देखना यहाँ पे आपको मैसेज देगा, तो ये मैसेज के साथ रखना, तो ये आपकी दो संख्या कहलाएगी। अब हमें कहना है कि दो संख्याओं का योग कहना है। तो देखना भाई 18A 18B बराबर 90। तो 18 कॉमन आ रहा है, और 18 पंजे 90, A प्लस B बराबर 5। तो आपको क्या आ गया भाई, A प्लस B बराबर 5 आ गया।
क्या आ गया, a प्लस बी बराबर 5। तो अब ये क्या पूछना चाह रहा, आपसे कह रहा ऐसे युग्म बताओ, जोड़े बताओ कि जो ऐसी दो संख्याएं 5 बना रही हो, पर ध्यान रखना वे दो संख्या ऐसी हो जो आपस में एक दूसरे से ना कटे। जैसे 3 प्लस 2 ये 5 बनाएंगी भाई, 4 प्लस 1 ये 5 बनाएंगी। अब जैसे 2 प्लस 2 है तो ये नहीं, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन आ गया तो इसको हम नहीं ले सकते। और कोई देखो ऐसी संख्या जो 5 बना रही हो, जो 5 बना रही, ध्यान रखना, तो आप देख रहे होंगे 3 और 2 5 होते हैं, 4 1 5 होते हैं, और 2 और 2 तो 4 होते हैं, हम तो 5 बनाने। अगर मैं 5 और कोई तो ले नहीं सकता, तो ऐसी क्या संख्या है, केवल आप कह सकते हो सर 2 ही संख्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इज द युग्म, यानी कि पेयर। तो आप कह देंगे 2 युग्म है, इसके 2 युग्म है या जोड़े संभव है। चलिए, जब आपसे प्लस की बात करेगा, अब आएगा आपसे गुणनफल की बात करेगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, चलिए जी गुणनफल इतना है, इसका एचसीएफ कितना है भैया, 10 है। तो हमें क्या बताना है ये, अब यहाँ भी समझना बड़े ध्यान से, यहाँ भी समझना बड़े ध्यान से। अब दो संख्या पहले आपको लेनी पड़ेगी, 10a और 10b। तो 10a गुणा 10b बराबर 1500, कितने साहब, 1500। अब हमें ए बी बराबर, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपका क्या है 15। अब आपको 15 के ऐसे ऐसे फैक्टर पकड़ने हैं जो गुणा करके आए, जो गुणा करके आए, जैसे 3 पंजे 15। तो ऐसे दो नंबर जो आपस में क्या हो रहे हैं, जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। 15 एकम 15, ठीक है जी। और बताओ किस पहाड़े में बैठ सकता है। अब यहाँ मल्टीपल की बात चल रही है, गुणनफल की। पहले वाले में योग की बात चल रही थी, क्या चल रही थी भाई, योग की। तो 15 एकम 15 और 3 पंजे 15, क्लियर। तो आपको और कहीं मिलेगा 15, मुझे तो लगता नहीं कहीं मिलेगा गुणनफल में भाई। 15 एकम 15 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं, तो कितने जोड़े बने, तो आप कह दोगे सर 2 युग्म बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 2 युग्म। क्वेश्चन नंबर 8 तीन तरह से पूछे जाते हैं, मैंने तीनों आपको बताने की कोशिश करी है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 24, इनका एचसीएफ कितना है, 12। तो देखना भाई 12a और 12b, दोनों का अंतर आपका कितना है, 24। तो इसका अंतर 24 आप काट दो कितनी बार, 2 बार। तो अब आपसे पूछ रहा है कितनी संख्याओं के युग्म बनेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी अंतर पे सवाल आए, जब भी अंतर पे सवाल आए, तो आपको बता देना कि इनफाइनाइट बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, इनफाइनाइट, मतलब अनंत बनेंगे, अनंत। ध्यान रखना, जब भी बनेंगे अनंत बनेंगे मेरे भाई। अंतर पे ध्यान रखना बस। 10 की तरफ चल रहे हैं। अब आपसे कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। जब भी कहे सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे एचसीएफ होता है। एचसीएफ मतलब मैं से, क्या होता है भैया, एचसीएफ मतलब मैं से, ठीक है भाई। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन कहे कि इसको और इसको भाग देने पर शेषफल 3 और 7 शेष रहे, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या में से पहला शेषफल घटाना है और दूसरा शेषफल में से दूसरा शेषफल घटाना है। तो यहाँ आपके बचे 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है भाई। तरीका समझ लो, पहले क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहले पहचान करो थ्योरी की, वह बड़ी से बड़ी संख्या में क्या निकलता है, एचसीएफ। फिर आपसे कहेगा इसमें से और इसमें से आपके ये घटने चाहिए, शेषफल ये बचनी चाहिए, तो इन दोनों को इसमें से घटा दो। घटाने का जो संभव आया, अब इसका मैं निकाला एचसीएफ। कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मेथड। इन दोनों का डिफरेंस लो, मतलब अंतर लो। तो देखना भाई बड़े में छोटा घटता है। 23 में से आप कह सकते हो 4 गए, तो आपके बचे 19। क्या बचे भाई, 19। 23 में 4 गए, क्या बचे 19। तो आप कह दोगे यह संख्या 19 से कट जाएगी, यह संख्याएं 19 से कट जाएगी। देखो 19 एकम 19, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से।
अब 19 से इसे भाग करो, 19 एकम 19, तो 10 में से एक गया एक, और यहाँ एक आया 14, और 19 छिक्का 114 होते, पूरा पूरा कटेगा। ऐसे ही इसे देख लो, इसे काट के देख लो, 19 एकम 19, तो 1 3 3, तो आप देखो छिक्का तो 70 कितना होता है, 7 में 63 133 होते हैं, तो दोनों काट रही है। तो पूरी पूरी क्या कह रहा था, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे इससे से भाग देने पर शेषफल क्रम से क्या है यह। तुम ये पूरी पूरी कटेगी, अब तुम इस 19 से इसको भाग दो तो आपको शेषफल क्या देगा, 3 ही बचेगा। क्या देगा भाई, 3। तो ध्यान रखना, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना। आज का क्वेश्चन नंबर 10, क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। आज थोड़ा हो सकता है हल्की सी आवाज आ रही हो, पड़ोस में काम चल रहा है, ठीक है, तो बड़े ध्यान दे। तो सेम क्वेश्चन ही आया, तो 122 में से पहला शेषफल 2 घटाओगे, और 243 में से 3 घटाओगे। अब देखो ये संख्या और इस संख्या का अंतर करो, तो आप देख रहे हो 120 ही आएगा, मतलब ये इसे काट देगा, तो ये इसका एचसीएफ हुआ। क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। और जब एचसीएफ हुआ तो आपसे ये तो पूछा है वो कौन सी संख्या है, तो 120, कहानी खत्म, ठीक है। बस आपका नंबर ही तो चेंज होना है। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, बड़ी संख्या दे देगा। अब देखो वर्ड पकड़ो, क्या कह रहा है, वह अधिकतम का मतलब यही होता है एचसीएफ, जिसे 431, 761 और 1031 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 11 शेष बचे। तो यहाँ पे इसने सिंगल दिया, तो इन सब में से आपको 11 घटाना। क्या घटाना बेटा, 11। अच्छा जी, पहला काम वही चल रहा था, तो तीनों में सेम काम चल रहा है। अब इसमें क्या करना है, डिफरेंस लेना। हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना, ठीक है। तो बड़े में छोटे का अंतर होता है, तो पहले इसका अंतर लो। तो देखना भाई, 1020 में से मैं 750 घटाने, 0 12 5 गए 7, 9 में से 7 गए आप कहेंगे 2, तो यहाँ बचे 227। क्या बचे भैया, 227। अब इसमें से इसे घटाओ, 750 में से 420 को घटाओ, तो 3, और ये आपका 3, कितना बचा भैया, 3 या 3 या, तो यहाँ बच रहे 333। अब इन दोनों का अंतर करो, अब इन तीनों का अंतर करो। देखो यहाँ पे है आपका 360, यहाँ तो यहाँ कितने बचेंगे आपके, 60 बचेंगे। क्या बचेंगे भाई, 60 बचेंगे, ठीक है। अब आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को काट दे, जो इन दोनों को काट दे भाई। अब देखो यार, अब 60 है, 60 को कौन काट सकता है भैया, 30 काट सकता है, 30। अब हमें कैसे प्रूफ करना है, अब मैं आपको बताता हूं। इस 30 से इसे भाग करो, कोई से कोई भाग कर लो। अगर इसने 11 दे दिया तो सही है, वरना गलत है। 30 से कम 30, 3 आया बेटा, 1 आया और ये आया 1। अब आओ 6 बार, तो ये आया जी। देखो इसने 11 शेष दिया, नहीं दिया, दिया। जरूरी नहीं है, तुम इसको भी भाग करके देख लो, ये 11 ही देगा, ये 11 ही देगा मेरे भाई। 2 बार का हो गया, 60 बार चला, 1 6 1, ठीक है भाई। तो ये आपका चले जाएगा कितना बार, 5 5 या 15। तो देख रहे हो यहाँ भी ये 11 ही शेष दे रहा है। जरूरी नहीं है, तुम इसे भी भाग करके देख सकते हो, ये आपको 11 ही शेष देगा। तो ये चलेगा 3 बार 90, 3 1 और 3, फिर 2 बार। तो तुम देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ 1 आया बेटा, यहाँ पे आ रहा 1, और ये आया 3 और ये 1। तो यहाँ पे हमने 2 बार वो चला था, 6 बार चलेंगे ना, 6 दूनी 120। तो आप यहाँ पे 11 देखोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30।
तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो इसी मेथड को आपको फॉलो करना, ठीक है भाई। सबसे इजी मेथड है डिफरेंस मेथड, ध्यान रखना सभी। क्या रखना भाई? सभी ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का है। तो इसमें क्या कहेगा पहचान करना, वहां पे केवल आपकी डिजिट चेंज होनी, बाकी कोई चेंज नहीं होना। केवल है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इस वर्ड को पकड़ा 2996, 4752 और 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। तो के अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। के अंकों का गुणनफल। अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ पे इसे वर्ड पकड़ करो, प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है, समान होता है, ये वर्ड देगा आपको जब किताब खोल लोगे आप, ठीक है। या तो समान कहेगा बराबर। तो इसमें क्या होता है, जैसे डिजिट है आपकी और 7 8 2 5, ठीक है भाई, सॉरी सॉरी भाई। देखिए इसमें जब आपको कोई शेषफल नहीं देता, कहेगा प्रत्येक समान बराबर है, तो बड़े में से छोटे घटाते चले जाओ। जैसे चक्रीय क्रम में घटाना में, इसमें से इसे और इसमें से इसे और इसमें से इसे, तो देख लो 7 8 2 प्रदर्शन हो गए 5, 16 में से आपके गए 9, तो 7 और ये 4। पंद्रह में 6 गए 9, 11 में से 9 गई 2, और यहाँ बचा आपका 17, 17 में से आपके 9 गए तो 8, 6 में से आपका गए तो 4। तो ये हमारा घटा ले। इसके बाद के अंकों का गुणनफल बताना, तो हमें इसका पहले बताना है एचसीएफ। इन नंबरों का एचसीएफ निकालना, इन नंबरों का एचसीएफ, इनका एचसीएफ, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने घटा लिया, अब हमें ऐसा नंबर दे रहा है जो सबको काट रहा हो, तो हमें कैसे पता करना भाई। अब ये मामला बड़ा कैड़ा है, ये मामला बहुत कैड़ा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन काम ज्यादा है। तो सबसे पहले देखेंगे ऐसी डिजिट जो इन्हें काट रही हो, तो सबसे पहले हमने ये कर लिया। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। वो कैसे निकालेंगे, देखो मैं अब यहाँ जगह कम है, इससे से भाग करना चाह रहा हूँ, यहाँ कर लेता हूँ 7 5 6 को 3 0 7 3 को करके देखो, तो 17 दूनी 34 एक बार ही चलेगा। यहाँ पर हासिल हो गए 13, 13 में से आपके आज यार थोड़ा सा काम चल रहा है, तो बगल में थोड़ा आवाज आ रही है, तुमने देखा होगा लिखी लिखी, तो बड़ा डिस्टर्ब कर रखा है इसने मामले को। तो हमारी चलो एक काम करते हैं, इसको हम कल कराते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हम कल कराएंगे, आज क्लास को यही को ऑफ करते हैं, क्योंकि ये जगह भी थोड़ा कम है, समय थोड़ा सा बढ़िया तरह से। तो आज की क्लास यही करते हैं, कल इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से लेके चलेंगे। यहीं से जय हिंद, आप सभी मिलते हैं कल, ठीक दोस्त। आज बड़ा डिस्टर्ब हो रहा बड़ा।